हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल से शक्ति मैथ्स में। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन रहेगा वो क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट पे रहेगा। उसका इंट्रोडक्शन हम करा चुके हैं, वो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे, हम सोल्व करेंगे उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या है उसके क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशनल नंबर। तो आज जो एक्सरसाइज रहेगी वो हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेशनल नंबर की, उसके ऊपर बेस्ड रहेगी। ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी, और रोल ऑफ जीरो पढ़ा था हमने, है ना, रोल ऑफ वन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये सब पढ़े थे हमने। तो इस एक्सरसाइज पे हम वही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, यूज करके और इसको क्या करना है, फाइंड क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2, 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब देखो नॉर्मली तो प्रॉपर्टी हमें दिख नहीं रही, ठीक है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a+b, a-b, a×b, तो ऐसा तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है ना, कि रेशनल नंबर के इक्वल आए। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी थी, एसोसिएटिव पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो वो भी ऐसी कॉमन तो दिख नहीं रही। तो आगे सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। अब देखो जो ये है 2/3 और 3/5 है। ठीक है, और ऐसे इधर देखो 3/5 और 1/6, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या है हमारा 3/5 है। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एक साथ करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। क्या कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, इसको आगे जाते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, प्लस 5/2। क्लियर है। उसके बाद देखो इतना लेंगे हम। ठीक है, इसमें से क्या है 3/5 इस फर्स्ट टर्म में भी है हमारा, और 3/5 यहाँ पे भी हम इसमें से। तो क्या करेंगे, 3/5 क्या ले लेंगे हम, दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आ गया 3/5, तो यहाँ क्या बचा 2/3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बच रहा है -1/6 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ बच रहा है 5/2। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। 3/5 इसको सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, -4 -1 प्लस 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 प्लस 5/2 आ जाएगा। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 6। और यहाँ से बच रहा है 5/2। यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, -1 + 5 = क्या आ जाएगा 4/2। वैल्यू क्या आ गई, क्या 16 आ गया हमारा, 2 वैल्यू आई। अब देखो जो यहाँ पे ये लग रही है, ये वाली, ये कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a+b की पढ़ी थी, ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन, दो पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ से क्या है माइनस का, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या किया, हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 2 आ गया, वैल्यू हमारी क्या आई, 2 आई। क्लियर है सभी को। ठीक है, क्या किया, क्योंकि यहाँ 3/5 था, इसमें भी 3/5 था, तो दोनों को हमने इकट्ठा कर लिख लिया उसको। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से 3/5 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2/3 बच गया और यहाँ पे 1/6 बच गया। ठीक है, 5/2 एज इट इज, इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद -5/6 आ गया हमारा, कैंसिल कर दिया, 3 से 6, 5 से 5। ठीक है, तो हमारे बचा 1/2 और प्लस 5/2, इसको सोल्व कर लिया तो हमारा क्या है वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सेम
क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 3/2 1/14 प्लस मल्टीप्लाई 2/5। अब देखो ये वाला 2/5 और ये वाला 2/5, ठीक है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। क्या किया, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसको अलग कर इकट्ठा लिख लिया क्योंकि इसमें 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी है। इसको अलग लिख लेंगे, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें से इस वाले में से हम क्या करेंगे, 2/5 को कॉमन ले लेंगे। 2/5 हमारा कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, -3/7 और यहाँ पे बचा 1/14, ठीक है। माइनस इसको सोल्व कर लेंगे, 3 2 जा तो 1/4 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, 2/5 इसको सोल्व करेंगे, 14 एलसीएम -6 प्लस 1 -1/4 2/5 -5/40 -1/4, ठीक है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/7 और -1/4, ठीक है। यहाँ से अब देखो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 4 7 तो -11 माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, ठीक है। बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, -11/28 आ गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन से नहीं, यहाँ पे लग रही है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इतने वाले पार्ट, a मल्टीप्लाई b प्लस सी है, b माइनस सी, ठीक है। कौन सी लग रही है, a मल्टीप्लाई b माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लियर है दोनों पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा, एडिटिव इनवर्स होता है, मान लिया कोई नंबर ले लिया, अगर प्लस का है, जैसे +2 है, तो पूछे कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स मतलब, इनवर्स मतलब उल्टा, अगर पॉजिटिव वाली नंबर है तो उसका इनवर्स हो जाएगा माइनस का, माइनस वाले है तो उसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। मतलब दोनों को ऐड या प्लस करे तो हमारे जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन सेकंड, कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द, write the additive inverse, ठीक है, इनवर्स ऑफ each of the following, जितने भी दे रखे हैं उनका सबका क्या लिखना है, हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। तो देखिए एडिटिव इनवर्स किसका लिखना है, फर्स्ट दे रखा है हमारे पास 2/8 दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट हमारे पास 2/8 दे रखा है। 2/8 का क्या करना है, हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वी नो दैट कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि a प्लस या माइनस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस का है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आना चाहिए, माइनस का होता है, और माइनस का है कोई नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस का होता है। मतलब इनवर्स का मतलब उसका उल्टा होता है, ठीक है। अब
अब हमारे पास क्या दे रखा है 2/8। 2/8 का हमें बताना है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो 2/8 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, ठीक है। कि जो एडिटिव इनवर्स है 2/8 का वो क्या हो जाएगा -2/8। देखो इसको सोल्व करके भी देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस वाला है तो माइनस आता है, माइनस वाला है तो प्लस आता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है हमारा -5/9, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका -5/9, -5/9, ठीक है। तो -5/9 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स इज 5/9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस का आ जाएगा और प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा -6/5, थर्ड है हमारा -6/5, ये भी माइनस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। द एडिटिव इनवर्स इज 6/5, ठीक है। एक बता दिया मैंने कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले लिखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं ये होता है, अगर पॉजिटिव का है तो उसका माइनस आता है, माइनस है तो पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद ही लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज दिस। ओके, क्लियर है सभी को। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है इसका। फोर्थ पार्ट है हमारा -2/9, क्या है 2/9, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा कि द एडिटिव इनवर्स इज 2/9, क्योंकि माइनस का था तो किसका आ गया हमारा प्लस का आ गया, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा 19/-6, क्या है 19/-6 है हमारा, ठीक है। तो उसका भी क्या आ जाएगा कि द एडिटिव इनवर्स इज 19/6, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछा था इसमें, एडिटिव इनवर्स पूछा था। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अब अगर हम, इनवर्स का मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। प्लस का है तो माइनस का, मतलब अगर प्लस का है तो उसमें हम क्या माइनस करें कि वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ही नंबर माइनस करेंगे तभी हमारा क्या होगा 0। अगर पॉजिटिव वाले हैं तो उसका इनवर्स नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव वाले हैं तो उसका इनवर्स पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है, वेरीफाई मतलब प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट साइड है हमारी वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए हमारी, वही होता है वेरीफाई, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि माइनस और माइनस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा एक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फोर किसके लिए, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारा कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी है 11/15, और जो सेकंड पार्ट है वो एक्स की वैल्यू है हमारी -13/17, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है कि 11/15 है
और सेकंड एक्स की वैल्यू दे रखी है -13/17 दे रखी है, ठीक है। और हमें वेरीफाई क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि -x इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और x की वैल्यू हमें इनके लिए प्रूफ करनी है, ठीक है। x की वैल्यू एक बार हमें ये वाली लेनी है, इससे प्रूफ करना है, और दूसरे में x की वैल्यू हमें ये लेनी है, इससे प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट के लिए प्रूफ करते हैं, x इज इक्वल टू 11/15 के लिए करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए प्रूफ करेंगे कि पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू 11/15 इसमें, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। देखो जहाँ x है वहां पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे कि माइनस और माइनस x की वैल्यू क्या ले रखी है हमने 11/15, ठीक है। और इज इक्वल टू x क्या है 11/15, मतलब जहां भी x है वहां में क्या रखना है 11/15 रखना है, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या आ गया 11/15 इज इक्वल टू 11/15। तो इससे क्या आ गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो किसके इक्वल आ गई, RHS की, ठीक है। सो हमारा प्रूफ भी हो गया कि माइनस और क्या प्रूफ आ गया हमारा कि माइनस x इज इक्वल टू एक्स के इक्वल, ठीक है। क्लियर है सभी को। क्या दे रखा था हमारे पास, हमें ये वेरीफाई करना था कि माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए एक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये हमें किसके लिए वेरीफाई करना था, हमारे पास x की दो वैल्यू दे रखी है, एक तो 11/15 के लिए करना है, दूसरा -13/17 के लिए करना है, ठीक है। तो 11/50 के लिए हम कर चुके हैं कि भाई x को हमने इसमें क्या रखा है 11/15 के लिए, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, प्रूफ आ गया, ठीक है। अब सेकंड के लिए चेक करेंगे, जब x की वैल्यू हम -13/17 ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा कि x की वैल्यू अब हम क्या ले रहे हैं -13/17 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -13/17 कि जहाँ के किसके लिए 4 सॉरी किस में पुट करना है, हमारे पास जो ये दे रखा है ना, ये यहाँ पे हमें x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है -13/17, ठीक है। रखो -13/17 इज इक्वल टू -13/17। अब देखो x हमारा माइनस में है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यही लिखेंगे यहाँ पे -13/17, ठीक है। माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो देखियो अब क्या है हमारा, एक सेकेंड, हमारे पास क्या है कि माइनस और फिर क्या है माइनस और फिर x है, x की वैल्यू हमारे पास -13/17, ठीक है, 13/17 है, ठीक है। तो क्या होगा कि माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो x के साथ था वो हमारा एक माइनस बच रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -13/17 इज इक्वल टू -13/17, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो हमारा हम वेरीफाई करके चले थे माइनस किसके इक्वल आया हमारा, ठीक है। प्रूफ हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया दोनों x की वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू 11/15 के लिए वेरीफाई हमारा प्रूफ है, क्योंकि उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। सेकंड x इज इक्वल टू -13/17 के लिए भी हमारा क्लियर है, ठीक है, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स each of the following ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, -13 का निकालना है। क्या है, -13 का निकालना है। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ सारे नंबर। सेकंड है हमारा -13/19। थर्ड है हमारा 1/5। फोर्थ पार्ट है हमारा -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। और फिफ्थ पार्ट है हमारा -1 मल्टीप्लाई -2/5। और जो सिक्स्थ पार्ट है हमारा वो है -1। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, और इन सब का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था, रूल पढ़ा था जब 1 का, कि 1 को हम क्या बोल रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे थे। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, होल नंबर के लिए। ठीक है, कि 1 क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम क्या करें, देखो मतलब उसका उल्टा होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे a है हमारा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि we know that the multiplicative inverse of rational number is 1/a। ठीक है, रैशनल नंबर का क्या होता है, 1/a होता है। सच दैट, क्या लिखेंगे, सच दैट कि a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए। ठीक है, कि कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, -13। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज क्या आएगा, कि इसको काटे तो क्या आए हमारा 1 आए, क्या जाएगा -1/13। मतलब क्या कर दो, इसको 1 में कर दो। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रखा है हमारे पास -13/19। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, जो नीचे इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, 19/-13 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा 1/5। तो 1/5 का क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल, 5/1 आ जाएगा। इसको 5 भी लिख सकते हो, 5/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, -5/8 और -3/7। पहले इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 15/56 आया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाए 56/15 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट क्या है, -1 मल्टीप्लाई -2/5। इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2 और 5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उसका रेसिप्रोकल कर दो, जो भी नंबर हमारे पास दे रखा है। साइन हमें नहीं देखना है, सिर्फ क्या करना है, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उसका उल्टा कर दो। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, -1। -1 का क्या आएगा,
और रेसिप्रोकल 1 का तो 1 ही होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानते हैं, रैशनल नंबर का क्या होता है, 1/a होता है, मतलब उसका अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है उसका, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं मेनली उसका रेसिप्रोकल। कोई भी जो रैशनल नंबर है उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे उसका, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और उसको हम सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड in each of the following, each of the following, ठीक है। कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, -5/4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -5/4/5 इज इक्वल टू -4/5, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा -13/17, सेकेंड पार्ट है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17, ठीक है। थर्ड पार्ट है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, किसके हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन के साथ यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, कि मल्टीप्लाई अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें बताना है कि इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या दे रखा है कि -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो ये कौन सा है, 1 है, 1, ठीक है। अब 1 और मल्टीप्लाई कि हम 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी में पड़ी थी, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पड़ी थी हमें कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके लिए थी, रैशनल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए हमने ये पढ़ी थी जब हमने इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन किया था। उसमें हमने सब पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमने 1 का रोल पढ़ा था कि 1 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। क्यों होती है, अगर हम नेचुरल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है, होल नंबर को 1 से करते तो होल नंबर मिलता है, इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। और रैशनल नंबर को 1 से करते हैं तो हमें
रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जिसको बोल रहे थे 1 को। तो यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। रैशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर है, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ये, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कौन सी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को, मान लो रैशनल नंबर है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। रैशनल नंबर ही हमारा मिलता है, ठीक है। किस किस के लिए है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। और सेकंड देखिए हमारी क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो ये क्या है हमारा, ये a मान लिया, मल्टीप्लाई b मान ली, ये हमने मान लिया b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, कि अगर a की मल्टीप्लाई b है तो हम उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, b इज मल्टीप्लाई a, और वो दोनों इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, जिसमें हम दो नंबर ले रहे, तो दो नंबर तो हम किस में ले रहे थे, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी में, एक कोमोटेटिव में, ठीक है। तो क्लोजर में तो क्या थे, सिर्फ हम दो ही नंबर ले रहे थे, ये वाला नहीं था हमारा, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर a की मल्टीप्लाई हम b से करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर आता है, ठीक है। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव क्या थी कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, कि उसकी उल्टा भी मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। क्लियर है। अब थर्ड देखिए क्या है, ये हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कि 1 वैल्यू कब आती है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आती है। ये है नंबर है और ये उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। नंबर की और रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्लियर है सभी को, फिफ्थ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल रखी है, इसकी चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन का मैंने अलग वीडियो डाल रखी है, तो उसको ओपन करके आप देख सकते हो कि इसकी मैंने सारी प्रॉपर्टी बता रखी है, ठीक है। एडिशन के ओवर, सब्ट्रैक्शन के ओवर, डिवीजन के ओवर, सबके ओवर मैंने सारी प्रॉपर्टी बता रखी है, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। तो देखिए नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए भाई सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मल्टीप्लाई करनी है 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 9/16 की, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करनी है, 6/13 को, ठीक है। 6/13 को मल्टीप्लाई करनी है बाय द रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसके रेसिप्रोकल से, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या आएगा, मतलब इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 16/-7 आ जाएगा। तो इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है 16/-7, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, 16 6 96 और 13 7 जा -91, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 96/91, ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्या बोल रखा था कि 6/13 को मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसके 7/16 के रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। आई होप आपको सबको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो देखिए 7th क्वेश्चन हमारा क्या है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। व्हाट प्रॉपर्टी, कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। अलाउ यू टू कंप्यूट, अलाउ यू टू कंप्यूट। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एस 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, ये दे रखा है हमारे पास। अबे हम बतानी है इसको देख के कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो देखो 3 नंबर है हमारे पास, 3 रेशनल नंबर ए बी और सी, यही है हमारे। और यहाँ पे क्या है, ए को अंदर ले लिया, ए और बी को, और सी को बाहर कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी थी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ओवर किसके, मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है। ठीक है, ओवर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी का आपको देखना है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, इसलिए जो मैंने प्रॉपर्टी का जो इंट्रोडक्शन सेशन डाला है वो वीडियो आप अच्छे से चेक कर लेना, उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, कौन की एसोसिएटिव कौन सी है, क्लोजर कौन सी है, कोमोटेटिव कौन सी है और डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना, क्वेश्चन करने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमारा क्या है। 8 क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव, कि जो 8/9 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो 8/9 है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज 1/a होता है, सच दैट, क्या होता है, सच दैट a मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1। इसको कट करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं कि भाई इसका पूछा है 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, की जो 8/9 है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको लेते हैं, माइनस सोल्व करेंगे इसको, 8 बन जा 8, 8 + 1। ठीक है, इससे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इसका जो आएगा उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो आ जाएगा -9/8। ठीक,
अब इसको सोल्व कर लो। 8/9 का पूछा है कि 9/8 मल्टीप्लाई 8/9, 8 9, ये क्या आ गया हमारा -1 आ गया। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमारा 1 के इक्वल आता है, बट ये हमारा -1 आया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जो हमारा 8/9 है इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 का। ठीक है, अगर है तो y और y नोट, y और y नोट। ठीक है, तो देखो चेक करेंगे, इसको पूछ रखा है कि ये है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, सेम वही लाइन लिखनी है, हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि वी नो दैट the multiplicative inverse of a rational number is 1/a, such that a multiply a is equal to क्या आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करेंगे इसके लिए कि ये वाला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। ठीक है, तो 3 1/3 क्या आ जाएगा 10/3। ठीक है, और 0.3 क्या आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब सोल्व करो कि 10/3 मल्टीप्लाई 3/10, तो क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, तो बोलेंगे कि यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ठीक है, क्लियर है सभी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? ठीक है, मतलब उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।